कहते हैं माँ कभी जाती नहीं, वो बस रूप बदल लेती है। एक बच्चा हर रात माँ से कहता, माँ मुझे बहुत डर लगता है, तुम मेरे पास ही बैठो। माँ मुस्कुराकर कहती, मैं हमेशा तेरे पास हूँ बेटा, चाहे तू देख पाए या नहीं। वक्त गुजरा, वही बच्चा बड़ा होकर शहर चला गया। एक दिन खबर आई, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो भागा भागा गाँव पहुँचा। माँ का कमरा खाली देखकर रो पड़ा। तकिए के नीचे एक चिट्ठी मिली, उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे सुनकर आप भी रो पड़ोगे। लेकिन उसे सुनने से पहले सेलिब्रिटी को तो मिलियंस में लाइक मिलते हैं, लेकिन माँ के लिए कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता। एक बार अपनी माँ के लिए भी लाइक सब्सक्राइब कर दो। और आप सबके लिए एक प्यारा सा चैलेंज, आंख बंद करके कमेंट में माँ लिखो। देखते हैं कौन इस चैलेंज को पूरा कर पाता है। चिट्ठी में लिखा था, बेटा जब भी डर लगे याद रखना तेरी माँ आज भी तेरे पास है। एक पागल रोज बस स्टैंड पर आता। एक दिन कंडक्टर ने पूछा, कहाँ जाना है? पागल बोला, भाई मैं पागल हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम ऐसा करो, मेरी जेब में कोई भी टिकट डाल दो, मैं सूंघ कर बता दूंगा। कंडक्टर हैरान रह गया। उसने टिकट डाला और पागल ने सूंघते ही कह दिया, ये तो दिल्ली का है। फिर यही रोज चलने लगा। कंडक्टर टिकट डालता और पागल सही सही जगह बता देता। हफ्ता भर हो गया। कंडक्टर को शक हुआ। उसने मजाक करने की सोची। घर जाकर अपनी बीवी से बोला, इस टिकट को अपने माथे पर रगड़ दो। बीवी ने वैसा ही किया। कंडक्टर ने वो टिकट पागल की जेब में डाल दिया और बोला, तो बताओ भाई आज कहाँ का टिकट है? पागल ने टिकट सूंघते ही कहा। आगे पागल क्या बोला वो सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, लेकिन उससे पहले सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक कर देता है। आज अपनी माँ के लिए कितने लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं? और आपके लिए एक प्यारा सा चैलेंज है, कमेंट में आंख बंद करके माँ लिखो। जो ऐसा कर देगा उसकी माँ को 100 साल की लंबी उम्र मिल जाएगी। पागल बोला, अरे पायल तू यहाँ कैसे? बस स्टैंड पर काम करने। एक पागल रोज बस स्टैंड पर आता। एक दिन कंडक्टर ने पूछा, कहाँ जाना है? पागल बोला, भाई मैं पागल हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम ऐसा करो, मेरी जेब में कोई भी टिकट डाल दो, मैं सूंघ कर बता दूंगा। कंडक्टर हैरान रह गया। उसने टिकट डाला और पागल ने सूंघते ही कह दिया, ये तो दिल्ली का है। फिर यही रोज चलने लगा। कंडक्टर टिकट डालता और पागल सही सही जगह बता देता। हफ्ता भर हो गया। कंडक्टर को शक हुआ। उसने मजाक करने की सोची। घर जाकर अपनी बीवी से बोला, इस टिकट को अपने माथे पर रगड़ दो। बीवी ने वैसा ही किया। कंडक्टर ने वो टिकट पागल की जेब में डाल दिया और बोला, तो बताओ भाई आज कहाँ का टिकट है? पागल ने टिकट सूंघते ही कहा। आगे पागल क्या बोला वो सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, लेकिन उससे पहले सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक कर देता है। आज अपनी माँ के लिए कितने लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं? और आपके लिए एक प्यारा सा चैलेंज है, कमेंट में आंख बंद करके माँ लिखो। जो ऐसा कर देगा उसकी माँ को 100 साल की लंबी उम्र मिल जाएगी। पागल बोला, अरे पायल तू यहाँ कैसे? बस स्टैंड पर काम करने लगी क्या? इस बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसी सच्चाई बहुत मुश्किल से मिलती है। कभी गौर किया है जब तुम छोटे थे और रात को डर कर रोते थे तो माँ ही थी जो तुम्हें सीने से लगाकर कहती थी, मैं हूँ ना, डरो मत। पर क्या कभी तुमने सोचा कि माँ जब डरती है तो उसका सहारा कौन बनता है? जब तुम स्कूल से आकर किताबें फेंक कर खेलने चले जाते थे, वही माँ चुपचाप तुम्हारी कॉपियाँ देखती थी, कहीं मेरा बच्चा पीछे तो नहीं रह रहा। लेकिन जब वही माँ थक कर बैठ जाती है तो कौन पूछता है, माँ आप ठीक हो? जब तुम्हें हल्का सा जुकाम हो जाए तो पूरी रात जगकर तुम्हारे सिर पर हाथ फेरती है। लेकिन जब माँ खुद बीमार होती है तो बस कह देती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और सबसे बड़ा सच ये है कि माँ कभी बूढ़ी नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हें बड़ा करने में अपनी जीवन, अपनी खुशियाँ और अपनी इच्छाएं कुर्बान कर देती है। अगर आपको भी लगता है कि माँ सबसे बड़ी दौलत है तो कमेंट में लिखो, माँ अनमोल है। और माँ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।